संग्रह पुस्तिका या मॉड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में भाग 1 और भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि शिक्षण संग्रह पुस्तिका में कुल कितने भाग हैं। शिक्षण संग्रह पुस्तिका में 6 भाग हैं, जिसमें से भाग 1 और भाग 2 के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो शिक्षण संग्रह पुस्तिका जो है वो है क्या। ये अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, मतलब हम जब क्लास में पढ़ाएंगे तो उसको जो भी कारक प्रभावित करने वाले हैं उन कारकों की जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। जैसे हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चा सीख नहीं पा रहा है कोई चीज़, तो उसको सिखाने के लिए हम कौन से नवाचार यूज कर सकते हैं। जैसे ICT का प्रयोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT में क्या, लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती हैं। अच्छा, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में इस भाग 2 में A से लेके Z तक 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे A को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बोला गया है, B को बिजी क्लासरूम, C कोऑपरेटिव लर्निंग, D डिमॉन्स्ट्रेशन, Z ज़ील। तो सबका अलग अलग मीनिंग और सबके बारे में दिया हुआ है और उसमें 1-2 इन्फॉर्मेशन काम की हैं। जैसे क्लास को 3-4 छोटे समूहों में बांट लेना है। अपना शिक्षण जो होगा वो बाल केंद्रित शिक्षण होगा और पढ़ाते टाइम हमेशा हमको क्या करना है, शिक्षण योजना का प्रयोग करना है। बिना शिक्षण योजना के पढ़ाना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या दिया है, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। क्लास में जाने से पहले हमको एक लर्निंग आउटकम का चयन करना पड़ेगा कि आज किस लर्निंग आउटकम पे काम करना है। जब हम लर्निंग आउटकम का चयन कर लेंगे तो अगली चीज़ हमको करनी है कि गतिविधियों का या सामग्री का चयन करना है कि किस गतिविधि के थ्रू या किस सामग्री, कौन कौन सा TLM यूज़ करेंगे ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। फिर हम अपनी उसके बेसिस पे शिक्षण योजना बनाएंगे। उसके बाद से शिक्षण योजना बनाने के बाद उसमें सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 बच्चे इन्वॉल्व रहें बाकी छूट जाएं। फिर जब इतना काम कर लेंगे यानी टीचिंग का प्रोसेस अपना पूरा हो गया, तो अब बच्चे की लर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो लर्निंग को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका बच्चों का सतत आकलन करते रहेंगे। इसके बाद इस भाग 2 में ही शिक्षक डायरी के बारे में दिया है कि शिक्षक डायरी में कुल ओवरऑल शिक्षक डायरी सबको मिली गई है, बट इसमें कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। अच्छा, लर्निंग आउटकम जो होता है उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि लर्निंग आउटकम को सीखने के प्रतिफल या सीखने संबंधी परिणाम या शिक्षण अधिगम परिणाम, ये चारों चीज़ें बोलते हैं। सीखने के परिणाम या शिक्षण अधिगम परिणाम या सीखने के प्रतिफल। अब जो है वो बच्चे को जब हम पढ़ा लेंगे कोई लर्निंग आउटकम, तो उसकी प्रगति को एक प्रगति पत्र पे या प्रगति तालिका बनाएंगे, जिसमें उस बच्चे को उस लर्निंग आउटकम के सामने लिखेंगे कि इसने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है उस लर्निंग आउटकम को, कि आंशिक रूप से या नगण्य रूप से। तो बिल्कुल आधारशिला, शिक्षण संग्रह और तीसरी वाली यानी कि ध्यानाकर्षण, ये तीनों एक दूसरे की पूरक पुस्तकें हैं। मतलब जैसे उसमें ABC करके दिया था ना कि ए पे कौन रखेंगे, B पे कौन रखेंगे, C पे कौन रखेंगे एग्ज़ाम लेने के बाद, तो वैसे ही इसमें भी है कि इसमें भी अपन को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से और नगण्य रूप से रखना है। इसके बाद जो है वो क्या क्या अपने को करना है, मतलब जो सारी उसमें शिक्षण तकनीकियाँ दी गई थी सारी की सारी इसमें थोड़ा अलग वे में या नाम बस चेंज कर करके दिया गया है। नाम भी वही है, जैसे बाला दे दिया तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तो उसमें क्या दिया था, उसमें दिया था कि हमारा क्लासरूम जो है वो संसाधनों से परिपूर्ण होना चाहिए। उसमें क्या दिया था, TLM का यूज़ पहले ही दे दिया था। इसमें TLM को ICT के रूप में परिभाषित किया है कि ICT के रूप में अपन मोबाइल का यूज़ करेंगे, लैपटॉप आदि का यूज़ करेंगे। परिवेशी संसाधनों से जोड़ के बच्चों को शिक्षा देनी है, शैक्षिक भ्रमण कराना है, ये सब ध्यानाकर्षण में दिया ही था। और यही सारी चीज़ें हैं, यानी कि ध्यानाकर्षण जिसका बढ़िया से तैयार है, समझ जाओ उसका सब तैयार है, बस इसमें थोड़ा मोड़ा देखना है। अभी जो मुझे थोड़ा ज़रूरी लगा कि शिक्षण योजना जब हम बनाएंगे तो उस शिक्षण योजना में
हमको कितना काम करना है। हमको शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट बच्चों को एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, और शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट, फिर शिक्षण के उपरांत यानी कि अंत में 10 मिनट, जो उस बुक में दिया था कि हमको 5 से 10% स्टार्टिंग में हमको एक्सप्लेन करना है, 75 से 80% बच्चों को उसके बारे में बताना है, और फिर हमारा और बच्चों का इंटरेक्शन जो है वो 10 से 20% होगा। ऐसा ध्यानाकर्षण में दिया था, सेम थिंग इधर भी दी है। एक जो मुझे ज़रूरी चीज़ें ये लगी कि प्रधानाध्यापक जो है वो हर सप्ताह 10 बच्चे की जांच करेंगे और उसको साइन करके अप्रूव करेंगे। फिर दिया था कि कक्षा वाइज जो है मौखिक और लिखित रूप में बच्चों को डिवाइड करेंगे कि किस क्लास में मौखिक बताना है, किस क्लास में लिखित रूप से बताना है। तो 6, 7, 8 तो याद ही नहीं करना है, 6, 7, 8 में 100% लिखित चलता है। कक्षा 1 में 100% मौखिक रहेगा, 2 में 70-30 का रेशियो रहेगा, 70 मौखिक और 30 लिखित, 3 50-50 रहेगा, मतलब 50 लिखित 50 मौखिक, 4 में वही पलट जाएगा 2 वाला, तो 2 में 70-30 था तो अभी 30-70 हो जाएगा, 5 में भी वही हो जाएगा यानी कि 30-70। अच्छा, एक पुस्तक का नाम इसमें शुरू में ही दे दिया है, प्रभावी शिक्षक, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, प्रोफेसर NK जंगीरा। जो हमारे स्कूल में प्रार्थना होगी, वो प्रार्थना में कितना टाइम लेना पड़ेगा, तो 30 से 35 मिनट की प्रेयर होगी। उस प्रेयर में समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, उस प्रेयर में जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का डिस्कशन होगा, प्रेयर में हम बच्चों को बोलने का अवसर प्रदान करेंगे। मतलब अलग अलग 6 पॉइंट्स हैं, उन 6 पॉइंट्स पे अलग अलग दिन पे चर्चाएं होंगी। अच्छा, एक उसमें दिया था अभिमत डायरी नाम से तो नहीं समझ आ रहा है, बट इंग्लिश में सही समझ में आ रहा है कि भैया अभिमत डायरी बोले तो विजिटर बुक, यानी कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी अगर आता है स्कूल में तो उसको ये विजिटर डायरी पे मेंशन करना रहेगा। मातृ सम्मान योजना एक करके दिया था, तो मातृ सम्मान योजना बोले तो जो सबसे ज़्यादा बच्चा आएगा या 5 जो सबसे ज़्यादा आने वाले बच्चे रहेंगे उनकी माता को बुला के सम्मानित करना रहेगा। और एक ज्ञानदायिनी योजना भी है, उसमें क्या करना है, कोई वॉलंटियर या स्कूल का कोई भी आदमी, स्कूल का नहीं स्कूल के बाहर का कोई भी आदमी अगर स्वेच्छा से कुछ योगदान देना चाहता हो पढ़ाने में तो उसको हम स्कूल में बुला सकते हैं। तो शिक्षण संग्रह के भाग 1 और भाग 2 में बेसिकली यही है, मैक्सिमम चीज़ें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की हैं और कुछ चीज़ें नई हैं जिसको मैंने यहाँ पे दे दिया। अगर पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, देन आई make part 3 and part 4, then part 5 and part 6. Thank you so much.